हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हमारी ये सीरीज चल रही थी जिसमें कि मार्च मंथ का एग्रीमेंट्स एंड समिट्स रिलेटेड हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे। अभी तक मैंने जनवरी फरवरी के एग्रीमेंट्स एंड समिट्स का डिस्कशन आपके साथ कर रखा है और भी मैंने अलग अलग टॉपिकल 5 सीरीज आपको पूरी करा रखी हैं। सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी आपका करंट अफेयर 2023 करके, उसमें सारे टॉपिक्स एडेड हैं और बाकी आप टॉपिकल प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर पर्सनली मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। इन सभी चीज़ों के डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मार्च मंथ के अंदर एंट्री करते हैं और वहाँ पर मिलने वाले आपके एग्रीमेंट्स और समिट्स रिलेटेड न्यूज़ का डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल, इंडिया पोस्ट, सभी को इसके बारे में पता होगा। इन्होंने अपनी अंतिम मील वितरण सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू इनहेंस इट्स लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज। पहली चीज चर्चा में इसलिए थी कि इंडियन पोस्ट ने पार्टनरशिप यहां पर करी है किसके साथ? आपके शिप रॉकेट नामक एक कंपनी के साथ। इस कंपनी का काफ़ी सारा एक ऑलरेडी ऑडियंस बेस है, यानी कि इनके पास ऑलरेडी एक सेलर बेस भी है। 3 लाख से ज़्यादा इनका एक मोटा अच्छा खासा सेलर बेस है। तो जितने भी इंडिया पोस्ट के आपके सर्विसेज होते हैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स को लेकर, उसमें लास्ट माइल पार्ट को आपका कवर कराने के लिए वो शिप रॉकेट की हेल्प लेंगे। तो ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स और आपकी ऐसी न्यूज़, आपके ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंडिया पोस्ट और शिप रॉकेट दोनों का समझौता। आगे आइए, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? स्टेट गवर्नमेंट भी अपने इंडिपेंडेंट लेवल पर अलग अलग इंटरनेशनल कंपनीज के साथ किसी भी सर्विस को इम्प्रूव कराने के लिए आपका मेमोयू साइन करती हैं। तो राज्य सरकार का नाम पहले मैं आपको बता दूं, तो ये है आपकी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर या फिर हिमाचल प्रदेश से संबंधित अगर आप में से कोई भी व्यक्ति है, सभी को पता है कि वहाँ पर आप देखते हैं कि आपका सीवेज फैसिलिटी हो या फिर आपका ड्रिंकिंग वाटर को इम्प्रूव करना हो, सैनिटेशन सर्विसेज को राज्य के अंदर इम्प्रूव करना हो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती थी। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये कौन है? ये मुख्यमंत्री जी हैं। इन मुख्यमंत्री जी ने 817 सीआर का ये एमओयू साइन किया है। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, एजेंसी का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। एजेंसी फ्रांसिस दी डेवलपमेंट इसका नाम है एक्चुअली में। इनके साथ समझौता किया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो वाटर सोर्सेज़ हैं या फिर वाटर बोर्न डिजीज़ेज़ हैं, उनकी क्वालिटी या फिर सैनिटेशंस को आप काफ़ी रेगुलेट कर सकें, बेस्ट तरीके अपना सकें। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि किसानों को वित्त प्रदान करने के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बैंक का नाम बताना है, एमओयू साइन कर लिया है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ टू फाइनेंस फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स को, किसानों को वित्त प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पहले आंसर याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक। चर्चा में इसलिए था कि पंजाब नेशनल बैंक ने एमओयू साइन कर लिया है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ। पंजाब नेशनल बैंक सभी को पता है इसके बारे में, और इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, ऑब्वियसली आपका न्यू दिल्ली बेस्ड है। और आपसे पूछा जाएगा कि इसके फाउंडर्स कौन थे। ठीक है, तो फाउंडर्स को लेकर आपको याद रखना है दयाल सिंह थे और लाला लाजपत राय जी थे। इसको लेकर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अभी करंटली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कौन है? इसमें आपको नजर आएगा अतुल कुमार गोयल। टैगलाइन, कभी कभी ऐसे बैंक्स की टैगलाइंस भी पूछ ली जाती हैं, तो इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये इनकी टैगलाइन है, किसकी? पीएनबी की। तो इन्होंने समझौता किया फार्मर्स को वित्त प्रदान करने, फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ये याद रखना है। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि फिन एम्पावर प्रोग्राम
जिसको हाल ही में आपका लॉन्च करा गया बीएसई के द्वारा। किसके साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने अपने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया? 4 विकल्प आपके सामने थे, इन चारों को देखकर आपको इसका आंसर बताना था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि हमारी एक्सचेंज इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, अगर कोई भी प्रोग्राम को लॉन्च करता है ना, तो सभी लोगों की निगाहें उसके ऊपर ज़रूर जाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसका पापर कप के प्रोग्राम का नाम क्या है? फिन एम्पावर है। और उसके बाद इसमें कौन-सी संस्था है जो कि बीएसई के साथ इसके अंदर शामिल है? यूएन वुमेन। ठीक है, तो बीएससी और यूएन वुमेन इंडिया ने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फेमपावर। तो ये आपको याद रखना है, 6 मार्च 2023 को इसको लॉन्च कराया गया था। और अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक और इन्होंने एक्चुअली में अपना एक, अगर आपको याद होगा, एक 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 इन्होंने अ, एक आपका फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया था। फंक्शन यानी कि एक इनका स्टार्टिंग जो इनिशिएटिव था, उसका नाम था आपका रिंग द बेल। ठीक है, वो भी इन्होंने किया था, रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो एक सेरेमनी इसको लेकर इन्होंने आयोजित करी थी, बीएससी और यूएन वुमेन ने ही। तो ये एक आपको चीज़ याद रखनी है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो यूएन वुमेन आपको दिया गया है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क आपको ये याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस की एंटिटी के रूप में आपको ये आपको देखने के लिए मिलती है। जेंडर इक्वालिटी पर जनरली ये आपका काम करता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने अपने परिचालन में कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड साइन कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, किसके साथ? इन ऑर्डर टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट इन देयर ऑपरेशंस। अपने ऑपरेशंस के अंदर कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए उन्होंने किसके साथ समझौता किया? तो इसमें इन्होंने समझौता किया गेल के साथ। ये क्रिस गेल वाला गेल नहीं है, ये आपका गेल है। ठीक है, तो क्या क्या नाम होता है इसका, फुल फॉर्म किसी को पता है? आई थिंक वो है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, मतलब देख लीजिएगा आप। तो ये भी अच्छा सवाल था, ये भी रेगुलरली आपके पूछे जाते रहते हैं जब इस प्रकार से आपको अलग अलग बड़ी एजेंसीज, बड़ी कंपनीज के बीच में इस प्रकार के एमओयू साइन हो। तो गेल के साथ किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है with which country did India sign MOU on semiconductor supply chain and innovation partnership following the commercial dialogue 2023? वाणिज्यिक संवाद 2023 के बाद भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और नवाचार भागीदारी का एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये आपका न्यूज़ में इसलिए था कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, यानी कि भारत और यूएसए के बीच में ये आपका क्या हुआ? साइन हुआ। इसमें आपको ये भी याद रखना है, कमर्शियल डायलॉग भी बात करें, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के ऊपर आपका ये एमओयू साइन करने की बात हो इनके साथ। यूएसए की अगर मैं बात करूं, तो 50 स्टेट्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं, कंट्री विद 50 स्टेट्स। बाकी कंट्री का फाउंडेशन अगर आपको याद रखना है तो ये सभी को पता होगा, 1776। ठीक है, और कैपिटल की बात सभी को पता होगी, क्या है आपका? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और प्रेसिडेंट के बारे में सभी को पता है, जो बाइडन। वाइस प्रेसिडेंट को भी याद रखिएगा, कौन है आपकी? कमाला हैरिस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना ही बहुत था, बाकी और कुछ इसमें सच है नहीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2023 में आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आरबीआई इन्वॉल्व है, मार्च 2023 का टाइम है, एमओयू साइन कर रहे हैं किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ, जहां पर वो प्रमोट करेंगे इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर। तो सवाल आपका इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो आपकी ये चर्चा में था कि यूएई के सेंट्रल बैंक के साथ इन्होंने ऐसे एमओयू पर साइन किया है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, बाकी यूएई को लेकर क्या है, कैपिटल आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज, कैपिटल क्या है इसकी? अबू धाबी। ठीक है, एक चीज ये हो जाएगी। करेंसी पूछा गया है वैसे पहले एक बार एसएससी के अंदर, यूएई दिरहम करके याद लीजिएगा। यहाँ पर
दिरहम लिख देता हूँ मैं, यूएई दिरहम इसका करेंसी है। प्रेसिडेंट को लेकर आप याद रख सकते हैं। सॉरी, सॉरी, प्रेसिडेंट कौन है इसके? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो ये इनके प्रेसिडेंट है। बाकी नेशनल स्पोर्ट्स भी याद रख लीजिएगा, इनका नेशनल स्पोर्ट है आपका कैमल रेसिंग। यहाँ पर ऊंटों की कराई जाती है रेस। ठीक है भाई, याद रखना है। अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि मार्च 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मार्च 2023 इंडिया साइन कर रहा है एक लोन एग्रीमेंट किसको लेकर? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को 4 राज्यों के अंदर कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। ये रहेगा आपका वर्ल्ड बैंक। याद रखना है। मेरे ख्याल से सभी को पता है। इन 4 राज्यों का मैं ज़िक्र करूँ तो कौन-कौन से हैं जहाँ पर ये आपके ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स बनेंगे? इसमें आपका हिमाचल प्रदेश नज़र आएगा, इसमें आपका राजस्थान नज़र आएगा, इसमें आपका उत्तर प्रदेश नज़र आएगा और इसमें आपका आंध्र प्रदेश नज़र आएगा। तो दीज़ आर दी 4 स्टेट्स जिसको लेकर वर्ल्ड बैंक के साथ इस लोन एग्रीमेंट के ऊपर भारत के द्वारा कितने का हुआ है? तो ये याद रखिएगा $500 मिलियन का ये समझौता है। ये डेटा भी पूछ लेते हैं अगर ऐसे-ऐसे बड़ी एजेंसी के साथ इंडिया कोई साइन कर रहा होता है। ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा कि कितना का कंस्ट्रक्शन की बात है, 781 781 किलोमीटर के टोटल आपके हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात है। वर्ल्ड बैंक को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका एस्टैब्लिश कब किया गया था? ये आपका 1944 के अंदर स्थापित करा गया था। कहाँ पर किया गया था? वॉशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक आपका अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल संस्था है जो कि लोन या फिर ग्रांट देती रहती है गवर्नमेंट्स को, जो भी आपकी लो या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, ताकि वहाँ पर उनके प्रोजेक्ट जो होते हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट्स, उनके ऊपर ध्यान दिया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। तो ये याद रखना है आपको। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन आर्मी फॉर सेटिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इन इट्स एस्टेब्लिशमेंट्स ऑन बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट मॉडल। 4 आपके सामने बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम हैं। इंडियन आर्मी के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को ये आपका यहाँ पर सेटअप करने की बात कर रहे हैं। इसमें नज़र आएगा आपका एनटीपीसी आरईएल। ठीक है, तो इंटेंट इनका यही है कि जो लॉजिस्टिक्स और डिपेंडेंस है ना फॉसल फ्यूल्स के ऊपर, उसको कम करा जा सके। अगर मैं एनटीपीसी आरईएल की आपसे बात कर लूँ तो 2020 के अंदर ही इसको आपका सेटअप करा गया है। ठीक है, किसके द्वारा करा गया है? एनटीपीसी से मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी नाम बताया था, उसका नाम था आपका एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा सेटअप करा गया था एनटीपीसी आरईएल को। बस इतना ही याद रखना है मेरे ख्याल से इसमें। ठीक है, वही है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स लगाने हैं एक फेज्ड मैनर के अंदर। तो यहाँ पर याद रखिएगा इंडियन आर्मी के साथ एनटीपीसी आरईएल। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं और आपकी मार्च की ये अंतिम क्वेश्चन होगा। किस संगठन ने दुनिया के समुद्री निकायों की रक्षा के लिए पहली हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने इंक किया पहला हाई सीज ट्रीटी इन अ बिड टू प्रोटेक्ट द ओशन बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ भी है। यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस इंक किया इन्होंने पहला हाई सीज ट्रीटी। अब अगर मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन है 1955-45 के अंदर इसकी आपकी स्थापना करी गई। फिर ये आपका एग्जिस्टेंस में आता है थोड़ा टाइम बाद, यानी कि कुछ महीनों के बाद। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं यूएन को लेकर के, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। इसको यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेजेस को लेकर सवाल पूछे गए हैं कि कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पर नजर आते हैं। तो एक तो यहाँ पर आपको नजर आएगी अरेबिक, एक आपको यहाँ पर नजर आएगी चाइनीज, और यहाँ पर आपको इंग्लिश भी नज़र आएगी, यहाँ पर आपको फ्रेंच भी नज़र आएगी, और कौन-सी नज़र आती है? यहाँ पर आपको स्पेनिश भी नज़र आएगी और यहाँ पर आपको रशियन भी नज़र आएगी। तो दीज़ आर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आपकी अडॉप्टेड हैं।
मेंबर्स कंट्रीज़ के नंबर को लेकर आप अगर याद रख सकें तो 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। सेक्रेटरी जनरल को लेकर आपसे पूछा जा सकता है, ये वही वाले भाई साहब हैं। एंटोनियो गुटरेज़ कहाँ के हैं ये? आपके पोर्चुगल के हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? तो यार ये थी आपकी क्लास। आई होप मज़ा आया होगा आपको। बाकी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, प्लेलिस्ट सभी चीज़ों के लिंक्स को चेकआउट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होकर अपनी बातें पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा लाइक करने से, लेकिन मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे। बाकी आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और एक घंटी नामक चीज़ जो होती है उसे दबाकर ऑल वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको पहुंच जाया करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।